ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ठीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माता वराही का एक मंत्र है, दिव्य मंत्र है जो कि शत्रु विनाश के लिए जाना जाता है। उसी मंत्र का विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। वैसे तो इस मंत्र को आप हमारे चैनल के शुरुआत में ही लगभग 2 साल पहले इस मंत्र का श्रवण आप कर चुके होंगे, लेकिन उस समय हमने इसका विधि विधान उपलब्ध नहीं कराया था। माँ भगवती वार्ताली वाराही का यह मंत्र सभी प्रकार की शत्रुओं का शमन करता है। भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, मरी मशान की बाधा, मरगट चेटक की बाधा, खब्बीश की बाधा, तमाम प्रकार की जो दुष्ट बाधाएं होती हैं, क्योंकि ये भी हमारे शत्रु ही होते हैं। जो बाधा होती है यह भी हमारा शत्रु होता है, तो इन सब बाधाओं से आपको छुटकारा दिलाता है। इस मंत्र को श्रवण करते हुए भी आप लाभ ले सकते हैं और इस मंत्र को कंठस्थ करके झाड़ा के रूप में भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बिना सिद्धि किए हुए, क्योंकि यह मंत्र बिना सिद्धि किए हुए भी कार्य करता है। लेकिन इसका यदि हम थोड़ा सा विधान कर लेते हैं, थोड़ा सा उपाय कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि इस मंत्र में आसीम शक्ति आ जाती है। और माता वाराही वैसे भी मैली विद्या को नाश करने के लिए जानी जाती हैं, शत्रुओं का संहार करने के लिए जानी जाती हैं। तो मैली कुचैली गंदी जितने भी प्रकार की विद्याएं होती हैं, उन सब पर, बाधाओं पर इस मंत्र का आप प्रहार कर सकते हैं। निश्चित ही मानिए कि उस बाधा से आपको छुटकारा मिल जाएगा। वाराही माता के मंत्र का वैसे तो इसका विधान है कि इस नवरात्रों में जप करके सिद्ध किया जाता है। कोई भी मंत्र हमें सिद्ध करना होता है तो उसका हम जापन करें, ध्यान लगाएं, मनन करें, हवन करें, विधि विधान करें तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार इस वाराही माता के मंत्र का भी एक छोटा सा विधि विधान है। नवरात्रों में इसे आप जाप करके सिद्ध कर सकते हैं। बिठौनी एकादशी में इस मंत्र को आप जाप करके सिद्ध कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि में इसे जाप करके सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण काल में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। सावन के महीने में किसी भी दिन इस मंत्र की आप सिद्धि कर, ठीक है। तो चलिए इस मंत्र के बारे में जानते हैं कि कैसे हमें इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। तो देखिए, वाराही पहले तो सर्वप्रथम मंत्र को कंठस्थ करिए आप, क्योंकि बिना कंठस्थ किए हुए मंत्र सिद्ध नहीं होते। आप कई लोग सोचते हैं कि हम माला जपना शुरू करेंगे देख देख के और आधी माला हमारी हो पाएगी, मंत्र भी कंठस्थ हो जाएगा और मेरा जाप भी आधा हो जाएगा। तो गिनती करने के चक्कर में, गिनती को पूरा करने के चक्कर में मंत्रों को कभी न जपा करिए, उसका कोई फल नहीं मिलता। मंत्र को बढ़िया से कंठस्थ करिए और कंठस्थ करने के बाद ईश्वर का ध्यान लगाइए। जिस भी इष्ट का मंत्र हो उसका ध्यान लगाना शुरू करिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान लगाना शुरू करिए। जितना ज़्यादा आप ध्यान लगा पाएंगे उतनी ही जल्दी आपके मंत्र में सिद्धि मिलेगी, ठीक है। मंत्र को कंठस्थ करने के बाद किसी भी दिन, जो कि हमने आपको मुहूर्त बताए हैं, इन दिनों में आप वाराही माता का कोई चित्र स्थापित कर लीजिए। यदि हो आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो किसी भी पराशक्ति के अंश का चित्र आप स्थापित कर लीजिए। काली, मरही, चंडी, दुर्गा, वराही, किसी भी देवी का आप चित्र स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि सब देवी पराशक्ति के ही अंश माने जाते हैं, ठीक है। तो चित्र स्थापित करने के बाद उसका बढ़िया से स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद माता वराही के इस मंत्र का आप जापन करिए। हम आपको बता दें कि यह मंत्र समस्त प्रकार की शत्रुओं का नाश करने वाला मंत्र होता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार अपने शत्रुओं से प्रताड़ित है और इस मंत्र का यदि वह प्रयोग करता है तो निश्चित ही मानिए कि उसकी शत्रु का शमन हो जाता है। अब प्रयोग करने के अपने अपने विधान होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। आप अपने क्षेत्रीय तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना जहाँ तक होता है कि हर मंत्र का प्रयोग आप बुरी शक्तियों को शमन करने में करें, बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने में करें, परोपकार में करें। तो ऐसे में मंत्र की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती रहती है और अति शक्ति हो जाती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि आपको सिर्फ इष्ट का नाम स्मरण करने की आवश्यकता होती है और चुटकी बजाने की आवश्यकता होती है। बुरी बाधाएं कोसों दूर भाग खड़ी होती हैं। तो हमने बताया माता वराही का या जो भी पराशक्ति का चित्र हो उसका स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करने के बाद आसन पे आप बैठ जाइए। इस मंत्र के लिए आसन बंधन मंत्र की जरूरत नहीं है, घेरा बंधन की मंत्र की जरूरत नहीं है, ठीक है। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और इस मंत्र का आप जापन करिए। कितना जाप करिए? कम से कम देखिए 11 माला तो जाप किया ही करिए, क्योंकि जाप जो है संख्या विशेष नहीं होता है, हमारा ध्यान विशेष होता है, सिद्धि ध्यान विशेष मानी गई है। लेकिन फिर भी आप इसकी 11 माला जाप करेंगे तो थोड़ा बहुत तो आपका ध्यान लग ही जाएगा, उतने में यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। 11 माला जप करने के बाद इस मंत्र का 10% आप हवन करें, शुद्ध घी हवन सामग्री के साथ, पलाश की
की लकड़ी के साथ अपनी इच्छा अनुसार आप संविदाएं ले सकते हैं। वेदी बनाकर हवन करें अति उत्तम माना जाएगा। ठीक है, हवन करने के बाद समझिए कि यह मंत्र आपका शुद्ध हो गया। इसके बाद कभी भी इस मंत्र से आप झाड़ा लगाएं। इससे किसी के ऊपर नजर दोष है, प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, इस मंत्र से आप झाड़ा लगाने का प्रयास करिए। सर्वप्रथम मंत्र को आप मुंह से बोलना शुरू करिए, कम से कम 11 बार वाचन करिए। इसके बाद थोड़ी सी भस्मी लेकर शरीर पर, मत्थे पर, गले में ऐसी जगह आप तिलक कर दीजिए। भस्मी को शरीर से टच कराइए। ऐसा करने से शरीर में व्याप्त किसी भी प्रकार की मैली गंदी बाधा तुरंत ही निकल जाती है। इस मंत्र को पाठन करते हुए जल में फूंक मारकर उसमें एक कमलगट्टा डालकर और उसमें फूंक लगाइए। माता वाराही के इस मंत्र का पाठन करिए 11 से 21 बार, उस जल को पिलाइए। ऐसे में खिलाई पिलाई गंदी मैली कुचैली बाधाएं जो शरीर के अंदर होती हैं वह तुरंत ही बाहर हो जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। वाराही माता के इस मंत्र के अनेक प्रकार के प्रयोग हैं। हमने बताया आप अपने क्षेत्रीय प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बाकी शत्रु से परेशान हैं तो माता वाराही से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे समस्त प्रकार के शत्रुओं का शमन हो जाए। और उस समय शुरुआत में ही जब आप अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, उसी समय ही शत्रु के शमन के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और शत्रु का नाम भी स्मरण करना है, उसका स्थान भी स्मरण करना है और इसके बाद इस मंत्र का आपको जापन करना है। ऐसा करने से शत्रु की बुद्धि तुरंत ही विकृत हो जाएगी। शत्रु अपने मुँह से बोलना चालना बंद कर देगा। शत्रु का हर तरह से शमन हो जाएगा। उसकी बुद्धि इतनी खराब हो जाएगी कि वो अपनी नाश का कारण वो स्वयं ही बन जाएगा और अपने परिवार की भी क्षति वह करेगा। ऐसे इस मंत्र के प्रमाण दिख जाते हैं। लेकिन इस मंत्र का विधिवत 11 माला अनुष्ठान करने के बाद एक मिट्टी का आप यदि पुतला बना लेते हैं और जो भस्मी आपने तैयार करी है हवन करने के बाद उस भस्मी को इस पुतले के मुंड के अंदर भरकर और जमीन में गड़ा देते हैं। साथ में ही शत्रु के द्वारा उपयोग की हुई कोई वस्तु, जैसे वस्त्र हो सकते हैं, नाखून हो सकते हैं, बाल हो सकते हैं, ऐसी वस्तुएं उस पुतले के साथ आप जमीन में गड़ा देते हैं। निश्चित रहिए कि जैसे ही बरसात लगना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आषाढ़ का महीना आएगा, वैसे ही आपके शत्रु का जमीन में गिरना शुरू हो जाएगा और बरसात खत्म होते होते ही शत्रु का शमन पूरी तरह हो जाएगा। इस तरह इस मंत्र का शत्रु विनाशक उपाय भी बताया जाता है। लेकिन कभी भी हमें शत्रु को क्षति पहुंचाने के लिए मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंत्रों का प्रयोग हमें अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, क्योंकि जब किसी मंत्र के द्वारा हम शत्रु के ऊपर क्षति डालते हैं, मंत्र के द्वारा शत्रु का नाश करने का प्रयास करते हैं, तो कभी कभी उसका हमें दंड भोगना पड़ता है और हमें बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। हमारी वंशावली को, हमारे परिवार को भी नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी मंत्र की ऊर्जा हमारे ऊपर भी क्षति पहुंचाती है। यदि हम 100% शत्रु का नुकसान कर रहे हैं तो 40% हमारा होने की संभावना निश्चित रहती है, आप यकीन मान लीजिए। इसलिए मेरा मानना है कि विधि बताना एक अलग विषय हो जाता है। आप इन सब मंत्रों का परोपकार में प्रयोग करें। भूत प्रेत बाधा को हरण करने में इस मंत्र का प्रयोग करें, बुरी शक्तियों को हटाने में प्रयोग करें। हाँ, इतनी जरूर प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ भगवती, मेरा शत्रु यदि अपराधी है, मुझे बार बार प्रताड़ित कर रहा है, अपनी इच्छा अनुसार उसे आप दंड दें। जिस हिसाब का वह मेरे प्रति कार्य कर रहा है, जितना मेरे ऊपर घात कर रहा है, उतना ही दंड उससे मिले, ऐसी प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना आप जरूर कर सकते हैं। तो माँ भगवती वाराही जितना उसे दंड की आवश्यकता होगी उतना उसे दंड मिलेगा, उसमें आप दोषी नहीं रहेंगे। ऐसी प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। बाकी इस मंत्र से कभी भी आप झाड़ा लगाएं, कभी भी भूत प्रेत बाधा पर झाड़ा लगाएं, नज़र दोष पर झाड़ा लगाएं, टोना टोटका पर झाड़ा लगाएं, तो तुरंत ही यह मंत्र कार्य करता है। खासकर मैली बाधाएं जो होती हैं, गंदी बाधा, मशान की बाधा, मरघट चीटक बाधाएं, इन पर ये सेकंडों में कार्य करता है और तुरंत ही समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण करता है। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे। विधि आप जान ही चुके हैं, मुहूर्त भी आपको पता है, दीपावली, ठोनी, एकादशी, होली हो गई, ग्रहण काल हो गया, इसके अलावा श्रावण का महीना हो गया, बहुत सारे मुहूर्त हैं। आप इन मुहूर्तों में इस मंत्र का जाप करके इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जो हम बता रहे हैं, जो विधि बता रहे हैं, इस सुनने में जरूर आपको आसान लगेगा और मेरे बताने का तरीका भी आसान लग सकता है, लेकिन जब हम मंत्र जाप करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो इससे जो ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है वो असीम ऊर्जा मिलती है। इस मंत्र की साधना करने में एक और हमको सिद्धि मिलती है। कभी कभी इस मंत्र से हमें दूसरों का भविष्य जानने का शक्ति मिल जाती है। जैसे दूसरों का भविष्य, भूत, ये सारी चीज़ें हमें जानना हो, इस मंत्र
कि यदि सिद्धि मिल जाती है तो ये लक्षण हमारे शरीर में अपने आप ही आ जाता है। जिसके बारे में आप विचार करेंगे उसका जो भी चीज़ें हैं वो हमारे कान में आके सुनाई देने लगती हैं कि इसका नाम क्या है, इसके पास परेशानी क्या है। ऐसे भी इस मंत्र से कई लोगों को सिद्धि मिली है। जो निस्वार्थ भावना से इस मंत्र का जाप किए हैं उन लोगों को ऐसी सिद्धि इस मंत्र से मिली है। भले यह शत्रुनाशक मंत्र है लेकिन यह आपको दिव्य दृष्टि भी प्रदान कर सकता है, काल ज्ञान की साधना भी प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब देखिए मंत्र के शब्दों में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम सिद्धि प्राप्त करते हैं तो हमारे शरीर में कौन सी सिद्धि सुटेबल है वही सिद्धि, उसी प्रकार की शक्ति हमें मंत्रों के द्वारा मिलती है। तो हो सकता है भगवत कृपा हो तो आपको भी ऐसी कोई सिद्धि मिल जाए जिससे आप भूत भविष्य जान पाएँ, दूसरे की समस्याओं को जानकर उसका समाधान करने का प्रयास कर पाएँ। क्योंकि दूसरों की समस्याओं का यदि हम समाधान करते हैं तो निश्चित ही मानिए पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, बाकी हमारी शक्ति भी प्रबल होती है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मंत्र आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ओम ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवती वार्ताली वाराहि 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 ऐं ग्लौं ऐं अंधे अंधनी नमो रुंधे रुंधिनी नमो जम्भे जम्भिनी नमो मोहे मोहिनी नमो स्तंभे स्तंभिनी नमो ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टानां सर्वेषां वाक् चित्त चक्षुर मुख गति जिह्वां स्तंभय कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं ठः 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 हुं फट् स्वाहा। मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवती वार्ताली वाराहि 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 ऐं ग्लौं ऐं अंधे अंधनी नमो रुंधे रुंधिनी नमो जम्भे जम्भिनी नमो मोहे मोहिनी नमो स्तंभे स्तंभिनी नमो ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टानां सर्वेषां वाक् चित्त चक्षुर्मुख गति जिह्वां स्तंभय कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं ठः 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 हुं फट् स्वाहा। ओम ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवती वार्ताली वाराहि 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 ऐं ग्लौं ऐं अंधे अंधनी नमो रुंधे रुंधिनी नमो जम्भे जम्भिनी नमो मोहे मोहिनी नमो स्तंभे स्तंभिनी नमो ऐं ग्लौं ऐं सर्वदुष्टानां सर्वेषां वाक् चित्त चक्षुर्मुख गति जिह्वां स्तंभय कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु ऐं ग्लौं ऐं ठः 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 हुं फट् स्वाहा। इस तरह का देखिए मंत्र है। मंत्र को बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम मंत्र लिख देंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, बाकी इस मंत्र से आप हर प्रकार की मैली कुचैली बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। मंत्र के शब्दों में न जाकर मंत्र की शक्ति में जाया करिए तो आपको लाभ शीघ्र ही देखने को मिलेगा। ठीक है, मंत्र के प्रति श्रद्धा रखिए और मंत्र का आप पालन करिए, निश्चित ही मानिए बुरी बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और हो सकता है भगवती की कृपा हो जाए तो आपको अनेकानेक प्रकार की सिद्धि मिल जाए और शत्रुओं का शमन भी हो जाए। सभी को जय श्री राम। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा।